बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है और मेरे यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान ग्राफिक्स में आप तमाम हजरात को खुशामदीद। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ कोरल ड्रा के एक नए लेसन के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिक टूल के बारे में। इसके साथ बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सलाम पाकिस्तान ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिला देर किए हम सबक शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही कोरल ड्रा ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए तीर का आइकन छोटा सा बना हुआ, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तीर का आइकन बना हुआ है, ठीक है। ये इसको कहते हैं पिक टूल। लेकिन ये देखें ये क्या, ये यहां से लेकर ये छोटा सा, ये बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा, ये एक त्रिकोण बना हुआ है, ठीक है। ये एक त्रिकोण बना है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इसमें कुछ और टूल भी मौजूद हैं। अब हम उन टूल को कैसे देखेंगे, हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को कुछ देर प्रेस करके रखेंगे तो देखिए ये आ गए। यानी इसमें दो और भी टूल हैं। एक टूल का नाम है फ्री हैंड पिक और दूसरे टूल का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। के बारे में भी हम तफसील के साथ अगले लेसन में इंशाल्लाह सीखेंगे, लेकिन आज हम पिक टूल को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिक टूल का काम क्या है। पिक टूल का काम है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। दूसरा पिक टूल का काम है ऑब्जेक्ट को मूव करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तीसरा काम पिक टूल का रीसाइज करना, यानी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। और चौथा काम ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला तरीका सीखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करें। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का पहला तरीका क्या है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल ये जो हरे कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं जस्ट उस पर आकर अपने माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अब मैं दूसरा तरीका बताने से पहले कि ये देखिए ये एक बॉक्स बना हुआ है, डॉट से बना हुआ एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं मार्क सिलेक्शन, ठीक है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उस पर मैं मार्क सिलेक्शन ड्रॉ कर लूंगा। देखो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो अपने कीबोर्ड के ऑल्ट बटन पर प्रेस करके मैं मार्क की सिलेक्शन से उस ऑब्जेक्ट पर हल्का सा टच करूंगा तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे याद आया मुझे इस ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि ये जो हरा कलर का एक बॉक्स बना हुआ है इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, माउस के लेफ्ट बटन के साथ मैं माउस के राइट बटन को भी प्रेस कर दूंगा। अब देखिए जैसे मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये आपका मार्क सिलेक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अब मैं ये समझो लेसन 4 इस ऑब्जेक्ट को हरे कलर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, उस पर आकर माउस के राइट बटन को छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर मुझे जितना भी चाहिए मैं उस पर अपना मार्क की सिलेक्शन ड्रा कर लूंगा। ये देखें इसने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं दो ट्रिक और भी बताता चलूं, ठीक है। उस ट्रिक को बताने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना लूं। इसी बॉक्स को उठा लेता हूँ, ठीक है। बॉक्स उठाकर इन तमाम को उठाकर मैं इस साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। और इसी बॉक्स को उठाकर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, 5 कॉपी और ले लेता हूँ। एक कॉपी करके इसको कलर देता हूँ ब्लू, फिर उसको कॉपी करके मैं कलर देता हूँ सियान, फिर मैं इसको कलर दे देता हूँ, कॉपी करके इसको कलर दे देता हूँ रेड। अब देखिए मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 4। अब मैं इसको पी दबाकर इन तमाम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे लाना चाहता हूँ तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, पी दबाऊंगा, दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, पी दबाऊंगा, तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, पी दबाऊंगा, चौथे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पी दबाऊंगा तो ये तमाम सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। देखें अब पहला ऑब्जेक्ट तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ
अपने माउस को वहां पर लाकर लिफ्ट बटन से जैसे प्रेस करूंगा तो वो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मुझे तो दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं कीबोर्ड में जो ऑल्ट बटन है उसको प्रेस करके मैं माउस को उस ऑब्जेक्ट पर लाकर एक दफा क्लिक करूंगा। देखिए इसने दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तीसरा ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूं, तो मैं क्या करूंगा, वही फार्मूला यूज करूंगा। मैं अपने कीबोर्ड के ऑल्ट बटन को क्लिक करूंगा और माउस के लिफ्ट बटन को 2 दफा प्रेस करूंगा। तो ये देखिए तीसरा ऑब्जेक्ट इसने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आप चौथे को भी इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब दूसरा ट्रिक बताता हूं, ठीक है। मैं इनको सबसे पहले इन बॉक्सों को छोटा कर लेता हूं, ठीक है। छोटा करने के बाद मैं क्या करता हूं, इनको मैं ग्रुप कर देता हूं, ठीक है। अब ग्रुप करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए कि मैं ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा, ये लाल कलर का जो बॉक्स बना ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको एडिट करूं। अब एडिट करने के यहाँ तो आप इसको अनग्रुप करेंगे, ठीक है। अब आप अनग्रुप करने के बजाय आप क्या करेंगे कि इसी को सिर्फ एडिट करके इसको छोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप इसको सिंपल तरीका क्या है, अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये जो है ये उसने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बाकियों को नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मूव करना सीखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करें, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद फिर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है। अब देखें अगर आपका ऑब्जेक्ट अनसिलेक्ट है तो आप वहां पर जाकर पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ से आप जैसे जाएंगे तो ये एक प्लस का आइकन बन जाए। इसका मतलब है आप अपने माउस के लिफ्ट बटन को प्रेस करके कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, ड्रैग करके ले जा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी जहां आपको ज़रूरत हो वहां पर आप ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रीसाइज कैसे करेंगे, यानी छोटा बड़ा कैसे करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपने जैसे सिलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ डॉट आ गए, ठीक है। ये डॉट जो है हैंडल का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए आप जैसे उस डॉट पर आप पिक टूल को ले जाएंगे, देखिए पिक टूल ने अपना शक्ल चेंज कर लिया। इसका मतलब है आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अपने माउस के लिफ्ट बटन को क्लिक करके इसको छोटा या इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से भी छोटा या इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कोने से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये देखिए जब आप छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं तो ये एक तरफ से, एक साइड से छोटा या बड़ा हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से छोटा या बड़ा हो। आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप अपने माउस के लिफ्ट बटन से इसको पकड़कर छोटा या बड़ा करेंगे तो ये दोनों तरफ से छोटा या बड़ा होगा। तो ये देखें ये दोनों तरफ से छोटा या बड़ा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी ये छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से ये कोने से देखें ये 3 तरफ से छोटा या बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये चारों तरफ से छोटा या बड़ा हो तो अपने कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये चारों तरफ से छोटा या बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब ये था इसका काम। चौथा काम है पिक टूल का रोटेट करना। आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लें, अगर अनसिलेक्ट है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अब जैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखिए ये डॉट जो हैंडल बने हुए हैं, ठीक है, यानी ये डॉट हैंडल का काम करते हैं। ये जो हैंडल बने हुए हैं अगर आप उसी ऑब्जेक्ट पर आकर जैसे दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखें
इसने रोटेट की शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, अब आप यहाँ से पकड़कर इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप ले जाकर उसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही, ये देखिए ये छोटा सा एक डॉट बना हुआ है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट को आप कहीं भी ले जाएंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यानी इसी के गिर्द कहीं भी इसको ले जाएंगे इसी के गिर्द आपका ऑब्जेक्ट घूमेगा। ठीक है, मैं यहाँ अगर पॉइंट को इस तरफ ले जाऊँ तो ये देखें अब ये किस तरफ घूम रहा है, उसी पॉइंट के गिर्द घूमेगा। ठीक है, और आप इस तरह भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साइड से पकड़ेंगे तो ये आपको इस तरह से रोटेट करके देगा। ठीक है, और यहाँ से यूं। ठीक है, आज हमने जाना पिक टूल के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको मूव कैसे कर सकते हैं, और उसको छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सलाम पाकिस्तान ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।